नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सुमन पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पे में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बिहार के सभी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे बिहार CGL-4 हो, BPSC ADO हो, बिहार टीचर हो, Tier 4 रेलवे हो, BSSC हो, रेलवे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साइंस का कुछ बायोलॉजी का प्रश्न लेके आया हूँ। आइए हम देखते हैं इसका डिटेल आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पर। ये मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी का प्रश्न, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आधार प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। केंद्रक हो गया, केंद्रक में न्यूक्लियस में हो गया, अविकसित केंद्रक होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है। ये जो यूकैरियोटिक में जो होता है पूर्णतः विकसित होता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो होता है उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रिका यानी न्यूक्लियस जो होता है अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस जो होता है उपस्थित होता है। DNA प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन के साथ, DNA प्रोटीन के साथ नहीं जुड़े होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में DNA प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में प्रोकैरियोटिक हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। श्वसन कोशिका द्रव में होता है। श्वसन या रिस्पायरेशन जो होता है कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में। जो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक एपेरेटस जो होता है उसमें प्रोकैरियोटिक जो होता है इसकी आंतरिक झिल्लियाँ में होती है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है। वहीं यूकैरियोटिक में हरित लवक उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति सेल वाल जो होता है वह प्रोकैरियोटिक में पतली होती है, जबकि यूकैरियोटिक में मोटी होती है। फ्लैजेला कशाभिका जो होती है, स्लेवेला और प्रोकैरियोटिक में कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं, 9+2 व्यवस्था नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूबल्स होती है, 9+2 व्यवस्था होती है। कोशिका द्रवी गति स्पष्ट नहीं होती है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिका गति स्पष्ट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति स्पष्ट होती है। रिक्तियाँ राजधानी वैक्यूल्स जो होता है वह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक में पादप कोशिका की अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। कैप्सूल जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं हो सकता है। लैंगिक जनन सेक्सुअली प्रोडक्शन जो है यह प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में यह होता है अनुपस्थित होता है। नीलहरी शैवाल कम विकसित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। कोशिका में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? गोल्गी काय पे, गोल्गी बॉडी पे होता है। कोशिका में किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। कोशिका का नियंत्रण भाग कौन होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। DNA कोशिका में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या में। पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। कौन सा पदार्थ पौधों को संरचनात्मक शक्ति स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है? सेल्यूलोज। बीजाणु आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है। किस प्रकार की कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ाने में सहायता करती है? विभाजोचक, मेरिस्टेमेटिक कोशिका। डैश रसायनों का समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे की वृद्धि में प्रभावित करते हैं? साइटोकाइनिन। गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय लिपिड, वसा
संश्लेषण में भाग लेती है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। क्रेब्स चक्र कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र कहाँ पर पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है क्रेब्स चक्र? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस एक जीव की कुछ प्रजातियां केशकों के रूप में जानी जाती है? चींटी, आंट। अश्वमीन हाइपोकैम्पस किस प्रकार का जीव है? एक प्रकार की मछली है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन वातक ट्रैकिया होता है। एक पक्षी तथा कीट के पर यानी फीदर संवृत्ति अंग होते हैं। त्वचा का बाल कैसे निर्मित होता है? मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिका से बने होते हैं। अब अगला है पादप जगत, प्लांट किंगडम। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सा प्रकाश सबसे प्रभावी होता है? हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की सवारी दर लाल रंग का व बैगनी रंग में होती है। सौरऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण किस में होता है? हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन O2। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोलॉजी में। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों और संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किया जाता है आनुवांशिकी विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। प्लांट फार्मोलॉजी में पादपों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया है। पोलियोबॉटनी में किया जाता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में होता है औषधीय पादप का अध्ययन है। फिजियोलॉजी में होता है विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में होता है फसल पादपों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में होता है फल सब्जी तथा उद्यान पादपों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर में किया जाता है कृत्रिम विधि के उत्तकों का संवर्धन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से उत्सर्जित होता है? जल के प्राकाशिक अपघटन के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में अनुपस्थित है? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका में कौन सा सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न जो महत्वपूर्ण आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी के साथ हम याद लेते हैं पीके पार्थ न्यूज़ से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।